नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप। आप देख रहे हैं वायरल न्यूज पॉइंट। मैं उपस्थित हूँ इसमें बदलापुर थाना क्षेत्र सीड़ा गांव में, जहां पर ये सीड़ गांव है, जहां पर आपको बता दें भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो कि आज रात में ही मनुवादी किस्म के लोगों ने उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने पर यहाँ पर ग्रामीण जो क्रोधित है कि आखिर क्यों तोड़ा गया डॉक्टर साहब की मूर्ति, जो कि आइए महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर क्या मामला था। था कुछ सामने आवे CID कुत्ता के बला में सामने आवे, एकरे बाद मूर्ति नहीं आए, मूर्ति आबो कर बैठे नहीं दे काहे नहीं बैठे दे। जब मूर्ति बैठ जाए तो जब हल हो जाए तो का करबे, जब मूर्ति बैठ गई तो कुछ के कोई न पाए, न हम ही न तो है न साहेब न सुबह के कुछ न कह पाए। तो कैसे पता लगा कि मूर्ति यहाँ पर तोड़ी गई है? ना ही बैठने जाए मूर्ति अब अबे न करे। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, कैसे पता लगा कि यहाँ पे मूर्ति तोड़ी गई है? CID साहब को पता लगा। अरे हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, कैसे पता लगेगा आपको हाँ ये मूर्ति तोड़ दी गई? कौन देखा था? कोई देखा तो होगा ना ही क्यों ना देखे एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये सुबह आप लोग जब आए होंगे, कोई भी यहाँ पर आया होगा तो बिना देखे कैसे पता स्थापित की गई है? और आप लगातार देख रहे होंगे यहाँ पर जो SC समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम हमेशा यहाँ पर कोई न कोई आता ही होगा, लेकिन एक सब बैठे। अच्छा ये वारदात कब हुई, क्या घटना कब हुई है? 2 बजे रात सुबह हम लोग उठे थे सर, यहाँ विखंडित हुआ था 2 बजे रात। हाँ 2 बजे रात सुबह ही देखा गया ना सर। सुबह उठे हम लोग यहाँ देखे तो बाबा साहब प्रतिमा टूटा हुआ था। हम लोग ढूंढ रहे थे कौन तोड़ा कौन, किसी का पता नहीं चला सर। तब हम लोग सबके बुलाए, उसके बाद बातचीत हुआ, प्रशासन के लोग आए। प्रशासन लोगों से हम लोग मांग कर रहे हैं सर, जो मूर्ति यहाँ तोड़ा है उसे पकड़ा जाए, तभी हम लोग यहाँ मूर्ति लगने देंगे, नहीं तो नहीं लग देंगे। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मूर्ति लगा दीजिए, मूर्ति तो फिर तोड़ेंगे हम लोग। जैसे जिस तरीके से इस बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कौन सा भरोसा है कि मतलब जब वो दोबारा मूर्ति लगेगी तो क्या उसको नहीं तोड़ा जाएगा? वही तो सर हम लोग डर, जैसे जिस इंसान ने आपको जीने का अधिकार दिए, बोलने का अधिकार दिए, हमें रहने का अधिकार, उसी महान पुरुष को मूर्ति तोड़ जा रहा है सर। तो हम लोग ऐसे अपमान नहीं सहेंगे ना सर। आप लोग देख रहे होंगे ज्यादातर कहीं न कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। आपने कभी सुना है क्या कि कभी मंदिरों में, शिवालयों में, किसी भी पवित्र स्थल पर क्या कोई SC समाज की या कोई भी हो, क्या कभी आपने तोड़फोड़ करते हुए देखा है? नहीं सर, अगर वहाँ अगर किसी महान पुरुष का, अगर जैसे भगवान होते हैं उन लोगों का, अगर भगवान कोई केस भी आ जाता है, SDM DM SO सब वहाँ आके पहुँच जाते हैं। यहाँ प्रशासन के लोग आए हैं कि बोल रहे हैं यह प्रतिमा लगाया जाए या दूसरा प्रतिमा लगाया जाए। प्रशासन आरोपियों को पकड़ने की कोई बात कह रही है कि हाँ हम प्रशासन जो है कि हम उस आरोपियों को पकड़ेंगे या उस पर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ कोई आश्वासन? प्रशासन के लोग ऐसा कुछ बात ही नहीं बोल रहे हैं कि आप मूर्ति लगा दे रहे हैं, आप लोग जाइए। यही सोच रहा है केवल मूर्ति लग जाए, हंगामा शांत हो जाए। मूर्ति लगने से क्या होगा? मूर्ति लगने से फिर मूर्ति लगेगी, फिर उनके मन में वही रहेगा, फिर हम तोड़ेंगे। जो मानसिक रूप से जो मनुवादी है लोग, अगर एक बार मूर्ति लग गई फिर तोड़ेंगे, आज फिर तोड़ रहे हैं सर, ऐसे फिर तोड़ते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर? गधेला वाला मूड़ी काट दे साहब, बिया गधेला सोवा साहब उन्होंने मूड़ी काट दे, हमसे का करे भी भारे खो गए। यहाँ ऊपर कोई सोचता भी है? हाँ सोवा, लेकिन आज ना आज ना रिश्तेदारी के रिश्तेदारी के। हाँ आज हमसे मूर्त लगाई दे, अभियान फिर टूट जाए, अभियान गधेला सोच जागा था, मूड़ी काट ले सोचती में का हो, हमसे कौन और खो गई। तो आप लोग क्या चाहती है कि यहाँ पर हमसे साहब ये चाहता जब तक मोबिली आ न जाए तब तक मूर्त आगे जांच की जाए, जांच करें मूर्ति न लगे। प्रशासन अपने मन का काम करे, जनता अपने मन का करे। क्या अब बताइए, कहते कानून का हाथ बहुत बड़ा लंबा है। लंबा कितना बड़ा लंबा, जब एक मुजरिम करने वाले को पकड़ नहीं रही है गवर्नमेंट, सरकार क्या कर रही है बताइए आप? बसारा में, ग्राम बसारा में मूर्ति तोड़ी गई, ग्राम सीड में मूर्ति तोड़ी गई। कैसे कानून का हाथ बहुत बड़ा लंबा है। अरे कितना बड़ा लंबा है, साले मूर्ति को पकड़ने, तोड़ने वाले को पकड़ नहीं रहे। कानून क्या है बताइए आप? पहले ऐसे करेंगे लोग तो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए मरे मिटे, ब्राह्मण और ठाकुर वैश्य किसी भी जात धर्म का हो। एक मिनट, हम ये कह रहे हैं कि किसी आदमी का सर को भी, किसी आदमी को सर काट लिया जाए फिर जिंदा हो सकता है? नहीं है तो आदमी भी, वो भी इंसान, वो भी है। इससे बड़ा क्या? के बाद भी मार रहे हैं। बोलिए, हम गरीब हैं तो गरीब हैं, पहले गर्दन काट रहे, सब आदमी हैं, सबको देखना चाहिए ना भैया। मेरी बात सुनिए, देखिए एक चीज बता दूं आपको,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मूर्ति चाहे जिंदा कितने थे, भी फिर भी मार बार गए। निकल ले, जी आवाज ही मरे लेकिन जो मार रहे हैं उनके तो क्या? विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, जी जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा को वो कभी खंडित नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 50 बार मूर्ति तोड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उस विचारधारा को लोग हमेशा बढ़ा रहे हैं। इसके लिए लोग, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होनी हम तो चाहिए? कहेंगे इससे बड़ा प्रशासन से भी कहेंगे उन मुजरिम को यहाँ हाजिर किए जाए। नहीं पकड़ पाते हैं तो हम भाई इससे बड़ा कार्य करें, हम सब ले लेंगे, उनको पकड़ लेंगे सर, इससे बड़ा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ के प्रशासन अगर नहीं सुनवाई करे तो हम लखनऊ जाएंगे सर। ऐसा मुझे फालतू घूमता रहे छोटा साड़ की तरह। आज एक यहाँ जब से भाजपा सरकार आई, हर गांव में देखा जाए तो बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है। क्यों? क्या बाबा साहेब इंसान नहीं थे? जिस इंसान ने, अगर सांसद भवन में जाएंगे तो पहले बाबा ही साहब का नाम लिया जाता है सर। खाली बाबा अम्बेडकर की मूर्त क्यों तोड़ी जा रही है बार-बार? बाबा साहेब की जवन की टूटा मूर्ति हम कहत हमारे है यहाँ में बाबा साहब ना किसी त बजरंग बली के मूर्त टूटता, ना दुर्गा माई के मंदिर भगवान के टूटता, ना मूर्त देवी भगवती टूटता, किसी ना टूटता। ना त अम्बे माई टूटत। का खाली बाबा अम्बेडकर टूटे चाहत है? जीत बद कटबै के हन मारे काटता है नहीं यतबे मार डारंग जी, यतबे मरे पे मारता है। हम यही चाहते हैं कि जब तक ल मुजरिम, जब तक ल मुजरिम यहाँ हाजिर नहीं हुए, तब तक हम मूर्त बैठे न दे। साफ चाहिए मूर्त वो राह दे के उनके नाम का हम सब खुद पैसे लगाए के अपन मूर्त खरीद ले। हाँ, हमका सब हिसाब दे, हम एक बात ये सब बताइए। हिसाब चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे ज्यादातर बच्चे, आज के समाज के बच्चे जो हैं, जो इस समय एससी एसटी के समाज के बच्चे ज्यादातर गेमिंग या तो कुछ न कुछ ऐसे काम में बिजी रहते हैं। बाबा साहब को सिर्फ जब मैंने देखा है कि ज्यादातर जब कहीं कोई घटना घटती तभी लोग ज्यादा वो होते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर क्या कारण है, बताएंगे कुछ? आपके काहे बच्चे नहीं देखिए, तैयार थे? नहीं, देखिए मैंने देखा है कि बच्चे जो होती है अभी सब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारधारा के ऊपर चलने के लिए लोग तैयार नहीं होते। क्या कारण है, कुछ बताएंगे? हमार तो तैयार हो, तैयार है, हमार तो जात है ना बता है, हम खुद भी जाते हैं। आज जो बाबा साहब के बच्चे हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, तभी तो उन लोगों को जलन हो रहा है कि बाबा साहब मूर्ति तोड़ रहे हैं। कौन कह रहा है कि बाबा साहब मतलब ऐसे समाज के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देखो, मैंने देखा है कि अगर ज्यादातर लोगों को शिक्षित होते देखा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अशिक्षा के अभाव में बहुत सारे गलत काम भी कर रहे हैं। तो मैं आज ये इस जगह पे खड़ा हूँ तो आज देख रहा हूँ बाबा साहब के प्रतिमा को खंडित किया गया है और बाबा साहब को विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो और क्या, और जो भीम आर्मी के लोग भी कुछ आए हुए हैं क्या? जी, मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता आकाश रावण हूँ, यहाँ का बूथ अध्यक्ष हूँ। तो एक बात ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर जब ये बात आपकी नहीं सुनी जा रही है, क्या आप चंद्रशेखर रावण जी से भी कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं सर, उनको बुलाया जाएगा अगर नहीं बात सुनी जाएगी यहाँ तो। चलिए ठीक। तो जैसा कभी आप देख रहे हैं, लगातार मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर लोग लगातार बने हुए हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है, बाबा साहब के विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भीम आर्मी के लोग भी हैं और एससी एसटी समाज के भी लोग हैं। यहाँ पर जिस तरीके से इस बाबा साहब के प्रतिमा को खंडित किया गया, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ किस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया, हम आपको दिखाते हैं। वहां पर चलते हैं ऊपर। नेता भी जो है ले लीजिएगा, समाज पार्टी